हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं? ऑप्शन आ, बेंजीन है। दूसरा हमारे पास NH2CH3 है। तीसरा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस चार्ज है। और फोर्थ ऑप्शन है CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का सवाल है। अब न्यूक्लियोफाइल होते क्या है? तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल की लिटरल मीनिंग होती है न्यूक्लियस लविंग सब स्पीशीज। जिनको न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी हो वही कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो, न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट हो सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होते हैं वो जनरली है वो न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये किसी भी रिएक्शन में एक ऐसे साइट पे अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी कम हो। यानी वैसे साइट जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो या फिर आपके पास प्रॉपरली एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, वो हम वहां पे अटैक करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की जब बात है बच्चों, तो ये क्या हो सकता है? ये ऐसे स्पीशीज हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NH3, ठीक है। NH3 इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी डोनेट कर सकता है अगर हम इसको अच्छा एक प्रॉपर साइट दे दें तो। उसके बाद ऐसे स्पीशीज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, जैसे कि CH3 के ऊपर माइनस, ठीक है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, एक्ट कर सकता है। या फिर ऐसे स्पीशीज जहां पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू अटैक। वो अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर भी सकते हैं और उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता भी है। तो इस तरह से ये चीज हो गई। अब हमारे पास है ऑप्शंस। देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चों बेंजीन। बेंजीन रिंग के पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। इसके इस रिंग के तो ऊपर और नीचे एकदम प्रॉपरली सिमेट्रिकल वे में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर ही सकता है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा वाला ऑप्शन आप देखो, वहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखेगा, NH2CH3। ये यहाँ पर लोन पेयर है। तो अभी तो मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होते हैं वो तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है भाई। अगला स्टेटमेंट, अगला वो ऑप्शन जो है वहां पे आप देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला भी भैया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये जो है CH3 आपका CH2 पॉजिटिव, ये ससेप्टेबल होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा। ये यहाँ पे अटैक करेगा और आपका इस तरह से रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड हो सकता है। हालांकि ये इस तरह से होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और नॉट न्यूक्लियोफाइल ही पूछा था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।